पीछे भी बहुत लॉजिक। जब आप गौर से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पहला चैप्टर का है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। और आचार्यों ने इस चैप्टर का एक और नाम दिया है, वो है विषाद युग। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण मतलब इस चैप्टर में हम देखेंगे दो भाग है, पार्ट ए पार्ट बी। चैप्टर नंबर 1 के दो भाग है, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए में बताया गया सैन्य निरीक्षण, दोनों सेनाओं के बीच में कौन कौन खड़े हैं, फिर कैसा स्थिति कैसा था, रथ कहाँ उपस्थित था, उसके बाद शंख किसने पहले बजाया। और सेकेंड पार्ट, चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड पार्ट आता है विषाद युग। अर्जुन को अचानक से विषाद हो गया, यानी शोक हो गया, कि वो असमंजस में पड़ गया कि सही क्या है गलत क्या है। और सभी तो अपने हैं, कैसे मारूंगा, पाप लग जाएगा, विषाद, दुख पे दुख, शोक पे शोक प्रकट किए जा रहा है। चैप्टर नंबर 1 इस प्रकार से सैन्य निरीक्षण और विषाद योग पर चलता रहा। एक्चुअली अर्जुन तो पूरी तरह से फिट था युद्ध करने के लिए, लेकिन अचानक से उसको विषाद हो गया। वो विषाद भी भगवत कृपा थी उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से कलयुग के जन सामान्य लोग जो हैं वो भगवान के श्रीमुख का डायरेक्ट उपदेश प्राप्त कर सके, जो कि श्री भगवत गीता रूप में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज। भगवान ने ऐसा एक स्थिति, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें दिव्य ज्ञान दे सके। दूसरा चैप्टर, उसका नाम क्या है? गीता का सार। गीता सार। गीता का सार। मतलब चैप्टर 2 में आते आते फिर भगवान चाह रहे थे कि अर्जुन अब पूर्ण रूप से शरणागत हो, ज्ञान देने के लिए अर्जुन एकदम उपयुक्त पात्र बने। तो अर्जुन लास्ट में 6वें नंबर श्लोक तक आते आते बोल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, मैं जीतूं इनको कि वो सही रहेगा, कि ये मुझे जीत ले ये मुझे मार दे वो सही रहेगा, कि मैं इनको मार दूं वो सही रहेगा, मैं नहीं जानता सही क्या है गलत क्या है। अब क्योंकि मैं नहीं जानता, मुझे कोई बताने वाला चाहिए। तो अब मुझे एक गुरु की दरकार है। और 7वें श्लोक में अर्जुन ने डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे अपना शरणागत शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। और जो उत्तम ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, जो मुझे मेरे स्तर से बाहर निकाल करके उत्तम स्तर तक लाएगा, ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए जिससे मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और अब अर्जुन गुरु शिष्य के जो संबंध है उसके अनुसार उनसे पूछ रहा है, अब कोई फ्रेंडली टॉक नहीं होना चाहिए भगवान। अब कोई इधर उधर मेरे हिसाब से अच्छा जो है वो मत बताना। धर्म के, धर्म सम्मूढ़, मैं धर्म से विचलित हो गया हूं, आप मुझे धर्म के संबंधित में जो श्रेष्ठ है वो उपदेश दे करके मेरा मार्गदर्शन करें। और भगवान ने तत्काल गुरु का पद स्वीकार किया। और भगवान ने सबसे पहला ज्ञान इस चैप्टर नंबर 2 में, ये चैप्टर नंबर 2 पूरे भागवत गीता का सार है। सार मतलब हर, जो पूरी भगवत गीता में भगवान थोड़ा 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 सब जगह से बोलेंगे, तो भगवान यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में सब कुछ सार रूप में, कथा रूप में छोटा सा बता दिए, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 का क्या है, तो सार, गीता का सार। सबसे पहला भगवान ने जो डाउट क्लियर किया वो ये था, हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तुम कल भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे, मैं भी था, ये सभी जितने भी यहाँ राजा लोग हैं सभी थे। आत्मा कभी नहीं मरती है, सिर्फ शरीर मरता है, शरीर परिवर्तन होता है। जैसे बाल्यकाल से युवा अवस्था, युवा अवस्था से फिर जीर्ण अवस्था मतलब बुढ़ापा, फिर बुढ़ापा से मृत्यु। पर आत्मा के ना तो कभी जन्म हुआ है, ना कभी बूढ़ा हुआ है, ना कभी मरा है, ना मरेगा। तो जो चीज मरेगा ही, यानी जो शरीर, शरीर मरेगा ही, उसके लिए इतना जतन करने का क्या दरकार है बचाने का। और जो आत्मा कभी मरेगी ही नहीं, उसे आप भूल कर जी करके क्या जी लोगे। यानी जो कभी मरेगा ही नहीं, उसको आप उसके बारे में कुछ सोचते नहीं हो, जो मरेगा ही उसको बचाने के लिए बहुत कुछ सोचते हो। तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमारा भ्रम दूर किया। क्या भ्रम दूर किया? कि जो चीज शाश्वत है,
यानी आत्मा शाश्वत है। शाश्वत मतलब जो हमेशा रहेगा, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जो चीज शाश्वत है उस पर तो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे। और जो चीज मृत्य है, मरेगा ही, टेम्पररी है, उसके लिए इतना शोक। हम मनुष्य जीवन में भी भगवान को जब हम भूल गए तो हम यही तो कर रहे हैं। शरीर और शरीर से रिलेटेड जो भी वस्तु, चाहे वो संबंधी हो, चाहे सामान हो, पदार्थ हो, उसके लिए बड़ा चिंता रहता है, बड़ा तैयारी जतन करते हैं। लेकिन इस शरीर के जो हमारा इंपॉर्टेंस बढ़ाए रखा है, इस शरीर के पीछे जो आत्मा का रोल है, उसको हम भुला देते हैं। और उसके लिए कुछ कोई प्रयास नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं। तो भगवान ने इसके लिए बोला कि ठीक है, तो इस स्तर तक पहुंचने के लिए तुमको क्या करना होगा। कैसे करोगे? तो कर्म योग के माध्यम से भगवान से जुड़ना स्टार्ट करो धीरे धीरे। वो एकदम लोएस्ट प्लेटफॉर्म है। भगवान क्या है, एकदम स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड का बात नहीं बोल रहे हैं। हम कर सके तो भगवान धीरे धीरे हमारा एक सीढ़ी के ऊपर एक सीढ़ी, फिर एक सीढ़ी के ऊपर एक सीढ़ी, हमारा स्तर बढ़ा रहे हैं भगवान। भगवान क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, देखो तुम बहुत बिजी हो, मान लिया तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे बच्चे हैं, पति है, और तुम्हारी बहुत जिम्मेदारियां हैं। खाली भगवान भगवान करने से थोड़ी हो जाएगा। भगवान थोड़ी आकर के खाना ढाल देगा। अपना काम तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना? तुम कर्मयोग से प्रारंभ करो। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? कर्मयोग। तो कर्मयोग, तो कर्म मतलब होता है एक्टिविटीज जो हम अपने शरीर से, मन से, वचन से करते हैं। योग मतलब जोड़ना उस एक्टिविटीज को किसी के साथ, यानी भगवान के साथ जोड़ करके कर्म करो। पहले अपने लिए करते थे, अब भगवान के लिए जोड़ करके करो। तो भगवान ने धीरे धीरे कर्म योग बताया। तो कर्म योग के लिए भगवान ने बताया क्यों कर्म योग जरूरी है। तो भगवान बहुत सुंदर से चैप्टर नंबर 3 भी बहुत सुंदर से एकदम भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं उसका ज्ञान। भगवान बोल रहे हैं देखो, आत्मा तो एक्टिव है हमेशा 24/7। तो आत्मा कभी इनएक्टिव हो नहीं सकती है। आदमी लोग क्या है, दूसरे का देखा देखी इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव मतलब छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। और फिर वो टिकता नहीं है वहां पे। भगवान बोल रहे हैं तुमको ढोंगी नहीं बनना है। जब तक अंदर से पूर्ण ज्ञान, पूर्ण जब तक हम क्लीन, हमारा हृदय क्लीन नहीं हो जाए, पूर्ण ज्ञान नहीं आ जाए, तब तक केवल त्याग से कुछ नहीं होगा। तो ज्ञान के साथ त्याग करना है। जब अंदर से हमारा क्लीन हो जाए तब संन्यास लेना है। तो जब तक हम संन्यास लेने की स्थिति में नहीं है, तब तक क्या करना है? कर्म योग। कर्म करो। तो इससे कर्म करने से क्या होगा? तो एग्जाम्पल बताया कि राजा जनक जैसे उच्च अधिकारी भी कर्म किए हैं। अगर तुम कर्म योग नहीं करोगे तो चैप्टर नंबर 3 का 27 नंबर श्लोका में बताया गया, प्रकृति क्रिया मनानी, तुम यही सोचते रह जाओगे कि मैं करने वाला हूँ। तो प्रकृति सब कर रही है, तो तुम निमित्त मात्र बन करके तुम कर्म योग करते जाओ। कर्म नहीं, कर्म को भगवान ने अग्नि के साथ कंपेयर किया, है ना? इस तरह से धीरे धीरे कर्म को भगवान के साथ जोड़कर करोगे तो ये कर्म एक अग्नि के जैसे है जो हमें समस्त हमारे पापों को भस्म कर देगी। फिर कर्म को किसके साथ कंपेयर किया गया? नौका के साथ कंपेयर किया गया कि ये कर्म जो है, कर्म योग के माध्यम से हम संसार का जो नौ जो भव सागर है, तो कर्म जो है नौका के रूप में हमें पार कराएगा समस्त पापों से। तो कर्म तो सीख गए कि कर्म को भगवान के साथ जोड़ना है, लेकिन कैसे जोड़ना है? तो अभी 4th नंबर चैप्टर का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान के माध्यम से। दिव्य ज्ञान यानी वह ज्ञान जो बहुत दिव्य, दिव्य मतलब आध्यात्मिक, जो इस जगत का नहीं है। तो इस जगत का नहीं है यानी इस जगत के लोगों के द्वारा नहीं, डायरेक्ट भगवान के द्वारा जो हमको दिया गया है, उससे हमको समझ करके हमारे कर्मों को भगवान के लिए करना है। तो अभी भगवान बता रहे हैं दिव्य ज्ञान का आवश्यकता क्या है। अगर ज्ञान होगा तो ही तो कर्म हम सही कर पाएंगे। तो ये ज्ञान किससे लेना है? क्योंकि दिव्य ज्ञान है तो यहाँ पे स्वयं भगवान अभी दिव्य भगवान है, तो भगवान बोल रहे हैं कि सुनो मुझसे, ये ज्ञान कैसे लेना है, ज्ञान का पद्धति क्या है। क्लियर? तो हम चैप्टर नंबर 4 तक पहुंच गए। चैप्टर नंबर 4 में अभी श्लोका नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। दिव्य ज्ञान श्री भगवान वाचा, इमं विवस्वति योगम प्रोक्तावानहम अव्ययम्।
विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिच्छा को अब्रवीत्। त के नीचे एक छोटा सा डैश है ना। तो यानी हम लोग को त जो है अब्रवीत अब्रवीता, त पे जोर नहीं देना है, त को छोटा सा बोल के छोड़ देना है। जैसे मैंने पढ़ा अब्रवीत, त को बस टच करते हुए छोड़ देना है। तो ये हो गया श्लोका पढ़ने का स्टाइल। इमम, म के ऊपर एक डॉट है इसलिए हम और एक म, दो डबल म बोल रहे हैं। इमम विवस्वते योगम, ग के ऊपर एक फिर से डॉट है इसलिए म बोल रहे हैं। प्रोक्तवान अहम अव्ययम। उसके बाद बताया गया है विवस्वान मन वे प्राहा मनु इच्छा को अब्रवीत। अब्रवीता, त को साइलेंट रखना है। क्यों? क्योंकि त के नीचे एक हलंत है, एक छोटा सा डैश है ना। सो यहां पर इसका अर्थ क्या है? श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। क्योंकि इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है तो हम छोटा छोटा फेज बाय फेज पढ़ेंगे। तो हम इसको कवर करेंगे और ये चैप्टर जो है इसका फर्स्ट दो श्लोका जो है वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके मन में जो भी डाउट्स हो तुरंत आप हैंड रेस कीजिएगा और हाथों हाथ पूछ लीजिएगा। यहाँ पर एक्चुअली भगवान भगवत गीता का हिस्ट्री बता रहे हैं। भागवत गीता कितनी पुरानी है, इतिहास जानने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने ये ज्ञान सबसे पहले अर्जुन को दिया। भगवत गीता अर्जुन के लिए नहीं बनी हुई थी। इससे पहले भी भागवत गीता भगवान बोल रहे हैं इमम। इमम मतलब ये जो दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं ना अर्जुन, इमम, ये दिव्य ज्ञान विवस्वते। अब मैं एक और बात बताती हूँ कि ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के तो 100 दिन होते हैं, 100 दिन पूरे होते हैं तब ब्रह्मा जी का मतलब उसको बोलते हैं। ब्रह्मा जी के 100 दिन में एक एक जो दिन होते हैं, एक एक दिन को कल्प कहा जाता है। कल्प, जैसे हमारा दिन कहते हैं ना हम, ब्रह्मा जी बोलते हैं कल्प। अब एक दिन में यानी एक कल्प में 14 अलग अलग इंटरवल्स होते हैं। इंटरवल्स माने 14 अलग अलग मनु आते हैं और मनु के साथ साथ सब चेंज हो जाता है, 7 सेट चेंज होता है, सूर्य भी चेंज होते हैं। मतलब जैसे जैसे हमारे हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है या इलेक्शन से नया गवर्नमेंट आता है ना, वैसे ही ब्रह्मा जी के एक कल्प में एक दिन में 14 प्रकार के मनु आते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट हम ब्रह्मा जी के जिस कल्प में हैं उसमें, उस कल्प का अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां चल रहा है। इससे पहले 6 मनु चेंज हो चुके हैं अभी हम जिस कल्प में ब्रह्मा जी के हैं, और अभी 7वां मनु चल रहा है। ठीक है, मैं आगे और क्लियर करूंगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि वैसे ही उस वक्त जब भगवान ने अर्जुन को भागवत गीता सुनाई उस वक्त भगवान बोल रहे हैं इमम, मतलब ये विवस्वते योगम, ये जो योग, ये जो दिव्य ज्ञान है जिससे हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, इस ज्ञान को सबसे पहले मैंने किसको दिया है? तुमसे भी पहले विवस्वते, विवस्वान को दिया है। ठीक है, अब विवस्वान कौन है? तो उस कल्प के 7वें मनवंतर के सूर्यदेव को, यानी सूर्यदेव, सूर्यदेव का नाम क्या था? विवस्वते, विवस्वान। प्रोक्तावान अहम अव्ययम, प्रोक्तावान मतलब मैंने ये कहा है, ये दिव्य ज्ञान इससे पहले, तुमसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को कहा है। और ये ज्ञान कैसा है? तो अव्ययम। अव्ययम मतलब जो कभी व्यय नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, अमर। इस अमर योग विद्या का ज्ञान इससे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को भी दिया है। भगवान तो यही बोल रहे हैं, सुन लेना। ये मैं ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज बता रहा हूं, मैं तुम्हें ऑथेंटिक चीज बता रहा हूँ। जो मैं दिव्य ज्ञान तुमको दे रहा हूँ इससे पहले मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया है। और ये ज्ञान का
ज्ञान का क्वालिटी क्या है? तो ये है अव्ययम। अव्ययम मतलब ये कभी नष्ट नहीं होने वाला ज्ञान। ऐसा नहीं है कि हमारे हर साल हम लाखों रुपए बच्चों को देकर पढ़ाते हैं। आजकल की स्कूल इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, एक एक बच्चा साल का कम से कम लाख रुपए खर्चा होता है ना? और फिर नेक्स्ट ईयर पता चलता है कोर्स चेंज हो गया। ठीक है। तो मैं पहले अपने बच्चों का, बड़े वाले बेटे का बुक्स रखती थी कि छोटे वाले का काम आ जाएगा। जब तक छोटा वाला उसके एज में, उसकी क्लास में पहुंचता था, तो पता चलता था बुक्स चेंज हो गई, कोर्स चेंज हो गया। भगवान बोल रहे हैं मैं ऐसा वाला ज्ञान नहीं दे रहा जिसका कोर्स चेंज हो जाता है। ये अव्यय ज्ञान है। अव्यय ज्ञान मतलब हमेशा से यही चलते आ रहा है, हमेशा से ये दिव्य ज्ञान बदलता नहीं है। उसके बाद सेकंड लाइन है विवस्वान मन वह प्राहु। अब विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान को तो मैंने ये ज्ञान दिया। विवस्वान ने ये ज्ञान जो है मनु को दिया। मनु, अपने पुत्र मनु को दिया। और मनु ने ये ज्ञान क्या दिया? मनु इच्छाकु। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु भी सूर्यवंशी है। सूर्यवंश, वो सूर्यवंश जिसमें भगवान राम जो है वो आए थे। इक्ष्वाकु रामचंद्र के ही पूर्वज थे। इच्छाकु अब्रवीत, अब्रवीत माने कहा है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं देखिए, मैंने इस योग विद्या का, इस अमर योग विद्या का ज्ञान किसको दिया है? तो सूर्यदेव विवस्वान को दिया। सूर्यदेव विवस्वान ने अपने पुत्र मनु, मनु कौन है? तो मनुष्यों के जो पिता, मनुष्य वर्ड मनु से आया है ना? तो मनुष्य जो मनु से आए हैं, उस मनुष्य को दिया। और मनु ने इस ज्ञान को किसको दिया? इक्ष्वाकु को। यानी यहां हमें क्या पता चल रहा है? ये ज्ञान परंपरागत, एक से दूसरे के और दूसरे से तीसरे के और आता है। ये एक चेन है। गुरु अपने शिष्य को दे रहा है, फिर वो शिष्य गुरु का पद स्वीकार करके अपने शिष्य को देता है, फिर ये शिष्य गुरु का पद स्वीकार करके अपने शिष्य को देता है। तो ये ज्ञान क्या है? परंपरागत आ रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि देखो, ये जो दिव्य ज्ञान, जो अव्यय ज्ञान है, इससे पहले परंपरागत और भी कई लोगों तक पहुंच चुका है। सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु। अब हम थोड़ा थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा माता जी, मैं हरे पढ़ूं? कृष्णा माता जी। बोलो माता। रोजी माता जी पढ़े, तो थोड़ा थोड़ा सब पढ़े। रोजी माता जी आप एक पैराग्राफ पढ़िए। जी। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बतलाया गया है, जब इसे सूर्य देव इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त एक मिनट लोकों के रुकिएगा। राजा। सूर्य जो है समस्त ग्रहों के राजा है, हमको मालूम है ना? नवग्रह है, नवग्रहों का राजा कौन है? सूर्य देव। और सूर्य क्या है? तो शासन करता है ना, मतलब नवग्रह को शासन कर रहा है, राजा है, शासन करना है, यानी उत्तम क्षत्रिय। तो यहाँ बताया गया है कि यह ज्ञान राजा को प्रदान किया गया है। जब राजा दिव्य ज्ञान से फुल्लित फल फूल रहा होता है, तो वो अपनी प्रजा को भी उसी ज्ञान के अनुसार पालन करता है। और जब राजा और प्रजा दोनों इस दिव्य ज्ञान को धारण करते हुए अपना मतलब अपना जीवन या अपना जो लाइफस्टाइल है बिताते हैं, तो ये दिव्य ज्ञान का लाभ सबको मिलता है। तो इसीलिए कहा गया है जो प्रशासकीय वर्ग है, प्रशासकीय मतलब जो शासन में है, जैसे राजा प्रजा का शासन करता है, जैसे पिता बच्चों का शासन करता है, जैसे पति पत्नी का शासन करता है, जैसे घर का जो लीडर होता है, मुखिया, अपनी फैमिली का शासन करता है, जैसे माँ अपने बच्चों का शासन करती है। तो जो भी शासन करता है, यानी जो भी टीचर है, या जो भी किसी का जिम्मेदारी लेता है, उस जिम्मेदारी लेने वाले जिम्मेदार पर्सन को चाहिए इस दिव्य ज्ञान के द्वारा अपने आप को पहले तो खुद को लाभान्वित करे, फिर उस दिव्य ज्ञान के माध्यम से जिसकी जिम्मेदारी उसने ली है उसको भी लालन पालन करे। नेक्स्ट। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके।
मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। नेक्स्ट पैराग्राफ इनका रोजी माता जी का जो है फ्रीज हो गया है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ी हूँ माता जी। पढ़िए पढ़िए। इस मानवता में सूर्य देव विश्ववान कहलाता है, यानी सूर्य का राज जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, चक्षुरे सविता सकल ग्रहणानां राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा जस्या गया भ्रमति संवृत्त काल चक्र गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन हम लोगों को देखना होगा। इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाता है। अभी भगवत गीता कितने साल पहले भगवान ने सुनाई थी अर्जुन को? 5000 साल पहले। 5000, करीबन 5500 वर्ष होने को आए, ठीक है। तो अभी हम भी उसी मनवंतर में हैं, जिस मनवंतर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में आए थे। भगवत कृपा से हम भी उसी मनवंतर में आए हुए हैं। हमारे सूर्य देव का नाम भी क्या है? विवस्वान। विवस्वान। हाल ही में भगवान भागवत गीता का ज्ञान हम लोगों को देके गए हैं। भागवत गीता भगवान उस ब्रजभूमि में आए थे जिस ब्रजभूमि में हम भी जा सकते हैं, उनको हम फील कर सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि सूर्य, इस हमारे मनवंतर का जो सूर्य है, इसका नाम क्या है? विवस्वान। विवस्वान। नेक्स्ट, ये जो अभी हमने पढ़ा ब्रह्म संहिता का, उसका अर्थ बताया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य पर भूत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य और यह उनकी अज्ञान का अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्य देव विश्ववान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विश्ववान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु अज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। हरे कृष्णा, रुक जाइए माता जी, रुक जाइए। यहाँ पर कहा है सूर्य सभी लोकों का राजा है, जैसा मैंने बताया आप लोगों को। और सूर्य का राजा कौन है? भगवान हरि। भगवान हरि की अध्यक्षता में सूर्य जो है शासन करता है। और भगवत गीता सुनने का पहला स्टूडेंट कौन है? अर्जुन? नहीं, अर्जुन सूर्यदेव विवस्वान। सूर्यदेव विवस्वान पहला है। क्यों सूर्यदेव को सुनाया भगवान ने? ये बताया ना अभी इस पैराग्राफ में, जो भी हम लोग पढ़े तो देखे, शासकीय वर्ग जो राजा है उसके लिए दिव्य ज्ञान बहुत जरूरी है कि सूर्यदेव सबको शासन कर रहा है। तो उनको शासन करने के लिए सूर्यदेव को उनके गुरु यानी कृष्ण जो उनका शासन कर रहे हैं, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। और सूर्यदेव उस गीता का ज्ञान ले करके गीता के माध्यम से प्रजा का पालन कर रहे हैं। सूर्यदेव पहले वो स्टूडेंट है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से भागवत गीता का उपदेश सुना, है ना। और यहाँ पर एक चीज लास्ट लाइन में जो बताई गई है, भागवत गीता किसी सांसारिक विद्यार्थी के लिए नहीं है, ये एक मानक ग्रंथ है, यानी एक स्टैंडर्ड बुक है। किसके लिए? जो भगवान के दिव्य ज्ञान को समझना चाहता है। तो भागवत गीता सुनने और समझने वाला कोई ऑर्डिनरी जीव नहीं है। भगवान चुनते हैं तभी कोई भागवत गीता सुन समझ पढ़ और उसको कंटिन्यू कर सकता है। यानी आपको और मुझे भी शायद भगवान ने ही चुना है, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हम भागवत गीता सुन समझ और पढ़ सके, अदरवाइज छिटक जाएंगे हम।
2 4 5 10 20 50 क्लास करेंगे फिर छिटक जाएंगे, क्योंकि भागवत गीता किसी सांसारिक ऑर्डिनरी विद्यार्थी के लिए ऑर्डिनरी बुक नहीं है। अगर भगवान की विशेष कृपा हुई तो ही हम सुन समझ पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट कोई और माता जी पढ़िए, थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ सब पढ़िए। मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए माता जी, सीमा जी। हरे कृष्ण। त्रेता युग, ये नहीं, महाभारत। महाभारत में शांति पर 348.5152 हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादो च ततो विवस्वानवे ददो मनक्षलोकवृत्तर्थं सतयेक्षाकवे ददो इच्छा काणु च कथितो व्याप्त लोकानवस्थितः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान के परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। हरे इस कृष्णा, समय इस लाइन को बताने के लिए मैं एक मिनट, इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इक्ष्वाकु कौन है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। सूर्य भगवान के त्रेता पुत्र, युग में मनु के त्रेता पुत्र, युग में राम मनु के बेटे। संगीता माता जी कुछ बोल रही थी। ठीक है, पूर्वज त्रेता है युग में माता। राम के पूर्वज, भगवान राम के पूर्वज। एग्जैक्टली, त्रेता युग में मैं यही भगवान राम सुनना के चाह रही पूर्वज। थी। त्रेता युग में भगवान राम के पूर्वज, मतलब राम से भी पहले उनके दादा परदादा, है ना। कौन है? इक्ष्वाकु। और प्रभुपाद ने ये एक लाइन बहुत स्पेसिफिकली लिखी है, इससे प्रमाणित होता है भगवान के इस श्लोक से, और महाभारत के 2 श्लोक को एग्जाम्पल दिया है शिला प्रभुपाद ने। महाभारत का जो श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं इसके ऊपर, और इससे पहले जो अभी हम 4.1 पढ़ रहे हैं, इन दोनों श्लोक से यह प्रमाणित होता है कि मानव समाज में ये महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता का ज्ञान चल रहा है ना। भगवत गीता इस इक्ष्वाकु के समय से ही विद्यमान थी, प्रेजेंट थी भगवत गीता। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं शिला प्रभुपाद? संगीता प्रिय माता जी आप बताइए। प्रभुपा जी ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ने अवतार लिया था द्वापर में, तो ये भगवान ने अवतार लिया, भगवान उसके पहले से थे। जब त्रेता तो उसके अपने द्वापर के पहले आई थी, तो भगवान इसका मतलब त्रेता में भी थे। इसका मतलब भगवान अवतार नहीं लिए हैं द्वापर में, भगवान स्वयं हर काल में हमेशा रहते हैं थे। यानी भगवान रामचंद्र से पहले भी भगवान कृष्ण हैं थे, और उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को दिया। यानी रामचंद्र से के आने से पहले भी भगवत गीता उपलब्ध थी, और राम राज्य भी भगवत गीता के माध्यम से ही चला होगा, क्योंकि जब इक्ष्वाकु ने पढ़ करके वैसा ही चलाया, तो इक्ष्वाकु के जो वंशज में जितने भी हैं, दशरथ आगे जो भी हैं, तो सब उसी शिक्षा को ही लिए हुए हैं। इट्स बट ऑब्वियस। अब इससे ये लड़ाई भी खत्म हो गई कि राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा, पहले राम आए कि कृष्ण आए। ये लड़ाई भी जो महायुद्ध होता है, जैसे कई बार लोग बोलते हैं हरे कृष्णा क्यों बोले, पहले तो राम आए थे, हरे राम होना चाहिए, है ना। तो इस लाइन से ये लड़ाई भी खत्म हो गई कि राम आयो पल्ली कि कृष्ण आयो पल्ली। ये तो अभी हम नहीं बोल रहे हैं, ये लाइन ही बता रही है। दूसरा है भागवत गीता का ज्ञान, वो ज्ञान है जो युगों युगों से चला आ रहा है। तो भागवत गीता ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हमारे लिए जरूरी है। कलयुग के लिए स्पेशली भगवान ने और इजी रूप में दे दिया। आपको मालूम है भागवत गीता स्वर्ग के लोगों के लिए भी है, उनका और थोड़ा वॉल्यूम बड़ा है। हम लोगों के लिए भगवत कृपा से थोड़ा वॉल्यूम छोटा हो गया, और ऊपर से भगवान फिर आचार्य के रूप में आकर और समझा करके और इजी कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। एक कलयुग का एज इसके बताया है। कलयुग जो है टोटल 4,32,000 साल का होता है। इसमें कलयुग अभी 5,500 कुछ वर्ष ही हुए हैं। यानी अभी तो जस्ट कलयुग ने
जन्म लिया है, और इन्फेंट बोलते हैं। इन्फेंट मतलब अभी तो एक छोटा सा नवजात बच्चा है। हम लोग बोलते हैं घोर कलयुग आ गया, ना ना, घोर कलयुग का ये तो एक छोटा सा ग्लिम्स है। मतलब अभी तो आपने, ये तो अभी ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जो घोर कलयुग होगा तो क्या होगा आप सोच लीजिए। वहां तक वेट करना है क्या? बिल्कुल मत करना। अभी तो कम से कम भजन करना आसान है। शास्त्रों में बताया गया है और शिला प्रभुपाद ने भी बताया है कि भगवान आने के बाद, यानी भगवान का यहाँ पर जब कृष्ण रूप में साक्षात आए, उसके आने के बाद प्रथम 10,000 वर्ष जो है स्वर्ण युग है। स्वर्ण युग मतलब भक्ति फूलती फलती रहेगी। कलयुग होने के बावजूद भी लोग दिन ब दिन क्या है, थोड़ा आध्यात्मिक रहेंगे। आध्यात्मिक उनके अंदर भाव भावना रहेगी, सुनेंगे समझेंगे करेंगे। ये पहला प्रथम 10,000 साल ही कलयुग में भक्ति के लिए फिजिबल है। उसके बाद भक्ति मोस्ट चैलेंजिंग हो जाएगी, और इक्के दुक्के भक्त दिखेंगे मुश्किल से। वो भी छुप छुप के भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति करना उनके लिए सजा गुनाह हो जाएगा। जैसे अभी आप अभी कलयुग में एक छोटा सा ग्लिम्स देखते हैं कि आपके घर में भक्ति करना कितना मुश्किल है आपके लिए, है ना। बाद में थोड़े दिन के बाद देखिएगा, मतलब कुछ वर्षों के बाद, कि समाज में भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो घर वाले ही करने नहीं देते हैं, बाद में समाज वाले ही करने नहीं देंगे। छुप छुप के भक्ति होगी। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। इसके पूर्व द्वापर युग 8,000 वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12,000 वर्ष था। इस प्रकार लगभग 12 लाख वर्ष माता जी, 12 लाख 12 वर्ष लाख, सॉरी, 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु के से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भागवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 33 खैर, लाख नहीं ठीक है, जो भी 33 है, करोड़ इतना वर्ष अनुमानित की वर्ष जाती अनुमानित की जाती है, है। जिसमें से 12.400 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विश्वमान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम ठीक है, इतने सौ वर्ष एंड सौ पहले वर्ष कही हाँ। गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। पुनः कहा, गीता के पुनः मतलब अनुसार समझते हैं ना, पुनः मतलब गीता फिर से। अगेन। फिर से, हाँ, दोबारा फिर से कहा। यानी अर्जुन को पहली बार नहीं कहा, है ना, अर्जुन को फिर से कहा। क्यों अर्जुन को फिर से कहना पड़ा, इसको भगवान आगे बताएंगे। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विश्ववान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उसे समस्त क्षत्रियों का जनक है, जो सूर्यवंशी है। चूंकि भगवान एक मिनट गीता रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। अब मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ। हमारे सबके भागवत गीता के जो, ये जो हमारे पास बुक है, इस ग्रंथ में देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 शुरू होने से पहले एक गुरु परंपरा के बारे में एक पेज है ना। ये पेज जो है आप लोग सब निकालिएगा, और घर पर कल देखकर आकर मुझे बताइएगा अर्जुन का नाम यहाँ पर कितने नंबर पे। ठीक है, हम कल आपसे पूछेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पर मैं इस लाइन को रिपीट करती हूँ। सूर्य भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उस समस्त क्षत्रियों का जनक था, जो सूर्यवंशी है। आगे। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे भगवान ने श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय है। एक मिनट रुकिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेद क्या है पहले तो हम जानते हैं। वेद क्या है? वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ब्रह्मा जी के मुख से हाँ, निकले। 4 वेद होते हैं, है ना। 4 वेद है, साम, अथर्व, ऋग और यजुर्वेद। 4 वेद हैं। ये वेद क्या है? तो ये वेद भगवान के जो श्वास बोलते हैं, भगवान का श्वास, भगवान की वाणी है।
तो जैसे 4 वेद है, तो 4 वेद, पहले सिर्फ एक ही वेद था, तो एक वेद का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो गया था। जैसे मान लीजिए कि एक मोटा किताब है, अब आपको मैं बोलूं कि इसको पढ़ो और समझो, तो आप बोलेंगे भैया मेरे बस की बात नहीं है। इसी किताब को मैं अगर छोटा छोटा 4 पार्ट में छोटी छोटी किताब बनाऊं फिर आपको दूं, तो आप बोलेंगे हाँ अभी इजी हो गया पढ़ना समझना। और क्या था, सब कुछ मिक्स था। जैसे आटा चावल दाल मूंग सब्जी सब एक झोला में मिक्स है, और उसको मिक्स कर दिया और मैं बोलूं कि लो अभी ये तुम्हारा राशन है, तो आप क्या करोगे? आप उसको पहले एब्जॉर्ब करोगे, मतलब आटा का सामान आटा के डब्बा में रखोगे, चावल का सामान चावल में रखोगे, दाल का सामान दाल में, सब्जियां अलग करोगे। वैसे ही वेद क्या है, एक झोले में बस्ते में सब भरा हुआ था, सारा सब टाइप का। फिर व्यासदेव ने क्या किया, तो उसको एब्जॉर्ब किया, सिर्फ नया नहीं लिखा, उसी को ही व्यासदेव ने क्या किया, बांच के इसका पार्ट इसको दे दिया, उसका पार्ट 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये वेद क्या है, साक्षात भगवान का श्वास, भगवान के मुंह की वाणी। और ये भागवत गीता भी पंचम वेद कहलाता है। पंचम वेद क्यों कहलाता है? क्योंकि भगवान ने इसको डायरेक्ट अपने श्री मुख से कहा। तो एक लाइन है, इसलिए यह ज्ञान अपरुष्य कहलाता है। अपरुष्य मतलब क्या होता है? ईशोपनिषद जिसने भी पढ़ा है माता जी लोग, अपरुष्य वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। अपरुष्य, अपरुष्य मतलब जिसको किसी पुरुष ने ना कहा हो, साधारण पुरुष ने। अपरुष्य मतलब फॉल्टलेस। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अपरुष्य भी है, जो इस संसार के फॉल्ट से फ्री है, इस संसार के दोषों से फ्री है। इस संसार में कोई दोष है? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं दोष ही दोष है, लेकिन मुख्यतः 4 दोष श्रील प्रभुपाद ने बताए। और इन 4 दोषों को कल हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर आज मैं फिर भी बता देती हूँ। ये 4 दोष मनुष्य में क्या है? मनुष्य की इंद्रियां अपूर्ण होती है, इम्परफेक्ट सेंसेस। इम्परफेक्ट सेंसेस, सेंसेस मुख्यतः हमारी 5 सेंसेस है, आंख नाक कान जीवा और त्वचा। ये 5 सेंसेस जो है, ये हमारी इम्परफेक्ट है, कंप्लीट नहीं है। प्रश्न हो सकता है क्यों नहीं है, वो हम कल करेंगे डिटेल में, क्योंकि आज समय नहीं है। क्योंकि हमारी सेंसेस परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर ऑलवेज इन इल्यूजन, भ्रम में रहते हैं। क्योंकि हमारी सेंसेस परफेक्ट नहीं है, आंख हमारी जो जितना एक रेंज होता है उतना ही देख सकते हैं, तो हमेशा हम भ्रम में रहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इस कमरे में रात के समय लाइट चली जाए और अचानक से कोई नई माता जी आए, और मेरा ये लैपटॉप का तार ऐसे फर्श में पड़ा रहे और उसका पाँव लग जाए उसमें, तो सोचिए कि कहीं रस्सी है आगे क्या, कहीं सांप आ गया क्या, क्या है मेरे पाँव के नीचे। क्योंकि उनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं है तो अनुमान पे चलेगी। तो क्योंकि हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है, तो हम हमेशा भ्रम में रहेंगे। भ्रम में मतलब अनुमान में, क्या सही क्या गलत, कहीं सांप है कि कहीं रस्सी है, कि क्या है, कहीं इलेक्ट्रिक तार है क्या, मुझको शॉक लग जाएगा क्या। हमेशा भर भ्रम में रहेंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, इसलिए हम सदैव इल्यूजन में, भ्रम में रहते हैं। भ्रम में रहने के कारण हम क्या करते हैं सदैव, तीसरा जो जो दोष है हम में वो क्या है, हम त्रुटियां करते हैं। त्रुटियां माने हम गलतियां करते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, इसलिए हम हमेशा भ्रम में रहते हैं। भ्रम में रहने के कारण हमसे गलतियां होती है, चीजों को एज इट इज समझ नहीं पाते हैं, हम भूल कर देते हैं, है ना। और क्योंकि हम गलतियां करते हैं, तो हम उन गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। ये हमारे में चौथा दोष है। मेरे पास एक बहुत अच्छा स्लाइड था, पर समवेयर आई, मतलब कुछ कारण से लॉस्ट हो गया। मैं इस पर अगर भगवान का कृपा रहा तो मैं कल इस पर अच्छा सा विशेष क्लास दूंगी, फिर आपको ये लाइन समझ में आएगा। तब तो आगे पढ़ लेते हैं पहले इतना पार्ट। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना
के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किकजन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्य देव से कहा, सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। थैंक यू। तो यहाँ भगवान को अपुरुष कहा जाता है, क्यों? क्योंकि भगवान में ये 4 डिफेक्ट नहीं है। हमने 4 डिफेक्ट का नाम क्या 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 बताया? 4 डिफेक्ट कौन बोलेंगे? एक ही कोई माता जी बोलिए तो सब सुन पाएंगे। जिन्होंने नोट डाउन इंद्रियां माता जी, हाँ बोलिए। इंद्रियां अपूर्ण, हाँ इंद्रियां अपूर्ण नहीं, हाँ, फिर भ्रम दूसरा? में रहते हैं, वो हाँ, त्रुटियां करते हैं, झूठ बोलते हैं। यस, वेरी गुड। क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है तो हम हमेशा भ्रम में रहते हैं। भ्रम में रहने के कारण हम गलतियां करते हैं और गलतियों को छुपाने के लिए हम झूठ बोलते हैं। ये 4 दोष हम में है, पर इस संसार में सभी लोगों में है, बच्चे में भी है। एक छोटा सा बच्चा, कौन आप में से सब भी प्राय प्राय माँ या दादी या नानी रह चुकी हैं। आपने किसने किसने अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाया? चला करके झूठ बोलना सिखाया? सिखाया? नहीं सिखाया। बच्चा अपने नहीं। आप झूठ बोलना सीख देता है। जैसे कि बच्चे के हाथ में चॉकलेट है और उसको मालूम है माँ खाने नहीं देगी, तो माँ अचानक से देती है, क्या है तुम्हारे हाथ में, दिखाओ दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना? वो झूठ बोलना सीख जाता है कि इसको झूठ बोलना है। जैसे कि कृष्ण को यशोदा मैया ने पूछा, दिखाओ मुंह में क्या है, बोलता है नहीं कुछ नहीं है। दिखा नहीं रहे, मट्टी खा रहा है लेकिन बोल रहा नहीं खा रहा, है ना? मक्खन खाता है लेकिन बोलता नहीं खा रहा। तो एक बच्चे में भी होता है। बच्चे का भी क्या है, इंद्रियां अपूर्ण है, तो वो भ्रम में रहता है। भ्रम में रहने के कारण कुछ गलतियां करता है और फिर अपने माँ बाप से या सगे संबंधियों से उन गलतियों को छिपाने के लिए झूठ बोलता है। तो ये संसार में सभी लोगों में ये डिफेक्ट है, 4 डिफेक्ट जो हमने बताए। इसलिए वो क्या है, फुल ऑफ डिफेक्ट। एकमात्र भगवान है जो इन चारों डिफेक्ट से फ्री है। भगवान की इंद्रियां पूर्ण है, भगवान कभी भ्रम में नहीं रहते हैं। भगवान तो मायापति है, मायाधीश है, माया को कंट्रोल करते हैं, तो वो कैसे भ्रम में रहेंगे? क्योंकि भगवान भ्रम में नहीं है तो गलतियां होने का चांस ही नहीं है। गलतियां होती नहीं है तो भगवान को जो झूठ बोलना अननेसेसरी, उसका भी जरूरत ही नहीं रहता है। और भगवान अपुरुष्य होने के कारण भगवान के मुंह से जो भी निकलता है वो भी डिफेक्टलेस होता है। क्योंकि भगवान में कोई डिफेक्ट ही नहीं है तो भगवान की वाणी भी डिफेक्टलेस है। तो भगवत गीता क्योंकि भगवान की वाणी है, वेद क्योंकि भगवान की वाणी है, इसलिए डिफेक्टलेस है, अपुरुष्य है। जैसे भगवान अपुरुष्य है, वैसे भगवान की वाणी भी अपुरुष्य है। तो इसीलिए भगवत गीता डिफेक्टलेस ग्रंथ है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। और कहा जाता है गीता को अगर समझना है तो एज इट इज तरीके समझना है, मन गढ़ंत तरीके से नहीं समझना है ना? तो एज इट इज तरीके से कैसे समझे? तो या तो भगवान से सुनो, या तो भगवान के द्वारा जो दी गई गुरु शिष्य परंपरा है उससे सुनो। भागवत गीता को सुनने और समझने का यही सही तरीका है। तो आज हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन हम कल आप लोग